कैलकुलेट हिसाब, हिसाब लगाना, हिसाब किताब लिखा है, मैं उसको हिसाब लगाना लिख देता हूँ क्योंकि वर्ब के तौर पे ना, ठीक है। कैंसिल मनसूख करना, खत्म करना। कैंसर, सरतान, कैंसर की उर्दू सरतान, ये डिजीज है। कैंसर डिजीज क्या होता है? कैंसर डिजीज कुछ इस तरह का होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी नॉर्मल जितनी भी सेल्स है ना, उसके अलावा एबनॉर्मल सेल्स आ जाएंगे, दैट्स कैंसर। ब्रेन ट्यूमर हो जाता है खुदा न खास्ता किसी को, तो ब्रेन के अंदर जो जितना भी हमारा पूरा ब्रेन के अंदर सिस्टम है, उसके अंदर जो भी ऑर्गन है, उस ऑर्गन के अंदर किसी किस्म का कहीं से फूल जाए, इजाफी सेल्स बनना शुरू हो जाए, तो वो कंट्रोल नहीं हो रहे होते फिर, और वो हमारे नॉर्मल बॉडी के जो परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करते हैं। सही। या कैंसर के अंदर एक ये होता है कि किसी कोई बॉडी का कोई पार्ट है, उसकी कोई जो है ना सेल्स हैं, वो उसमें डिजीज लग जाए, वो खराब हो जाए। फेफड़े हैं, फेफड़ों का खुदा खासा किसी को कैंसर होता है, ड्यू टू स्मोकिंग होता है वो, और 40s के ऑनवर्ड्स होता है वो। स्मोकर्स होता है उनका 40 के बाद ही सामने आता है। बहरहाल, तो क्या माउथ कैंसर होता है, गुटके वगैरह जो खा रहे हैं उनको होता है। व्हाट हैपेंस देयर, तो उनके जो मुंह के का जितना भी सिस्टम है, वो सारे सेल्स इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, दैट्स कैंसर। बहरहाल सरतान, दैट्स अ डिजीज, ठीक है। केपेबल, काबिल, ठीक है। एडजेक्टिव है किसी इंसान को आप कहते हो केपेबल है, काबिल है। एबल भी एडजेक्टिव है, एबल मतलब काबिल, केपेबल मतलब भी काबिल। कैपेसिटी, किसी में कोई सलाहियत हो, वो कैपेसिटी कहलाती है। कैपेसिटी सलाहियत को भी कहते हैं, या बस सलाहियत ही समझो इसका मतलब। लेकिन अगर आप कहते हैं इस बोतल में तो कैपेसिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ इस बोतल में इतनी सलाहियत नहीं है कि इसमें 1 लीटर पानी आ सके, इसमें आधे लीटर की सलाहियत है खाली, ठीक है। तो कैपेसिटी अक्सर आपको लगता है जगह, कैपेसिटी का मतलब होता है जगह, कि इस क्लास में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मजीद स्टूडेंट्स आ सके, तो वैसे तो इसका मतलब हुआ जगह। लेकिन हर दफा इसका मतलब ये जगह वाला इस्तेमाल नहीं होता, ये भी तो होता है कि इस प्लेयर में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि इसको हम जो है इससे ओपनिंग करा सके, तो वहां पर मतलब हो गया सलाहियत का, केपेबिलिटी का, सही ना। केपेबल, कैपेसिटी, इसकी शुरुआत सेम सेम लग रही है। कैपेसिटी का मतलब सलाहियत होता है, ठीक। He does not have the capacity to become the manager of our company. उसके पास सलाहियत नहीं है कि उसको हमारी कंपनी का मैनेजर बनाया जाए। कैप्चर, गिरफ्तार करना या पकड़ना, जरूरी नहीं सिर्फ गिरफ्तार हो। अब आप मछली पकड़ रहे हो तो आप कह रहे हो कैप्चर, भाई गिरफ्तार नहीं कर रहे हो उसको, पकड़ना, ठीक है। कास्ट, यार कास्ट का मतलब ना, मैं लिखना, मैं बेहतर है लिखना पेश करना, सही है। उसकी वजह है कि इसका जो इससे वोटिंग वाला मतलब ब्रॉडकास्ट, उसमें नशर करने का मतलब है, सही। आपको बस इसका मतलब आना चाहिए, या तो फिर मैं डायरेक्ट इसका मतलब लिख दो वोट डालना, तो फिर से वोट के लिए इस्तेमाल करो, सही है जी। क्योंकि कास्ट का एक मतलब परफॉर्म करने से भी आता है। कैच, पकड़ना। सेल, ये ह्यूमन बॉडी के सेल है, सेल को सेल ही लिखा, सील नहीं। इंसान की, या इंसान नहीं, जानदार, कोई भी जानवर में भी तो होता है, जानदार की के जिस्म के सेल, बहुत लंबी हो गई है। चेन, जंजीर। चेयर, कुर्सी। चेयरमैन, कुर्सी वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। चेयरमैन चेयरमैन ही होता है, किसी डिपार्टमेंट का हेड होता है जो, ठीक है ना। तो जो सबसे ऊंची पोजीशन पे होता है ना, वो चेयरमैन कहलाता है। मैं चेयरमैन चेयरमैन ही रखता हूँ उसको, उर्दू भी चेयरमैन ही है। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से जो सबसे बड़ा है, वो कौन सा डायरेक्टर है? वो चेयरमैन कहलाता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बातें तो ली जाती है, लेकिन उसमें फाइनली चेयरमैन एक होता है सबके ऊपर जो होता है, सही जी। चैलेंज,
चैलेंज एक तो होता है आपका मुकाबला, लेकिन मुकाबला तो कंपटीशन होता है। ये चैलेंज का मतलब आप डिफिकल्टी लिख सकते हो या मुश्किल, कोई मुश्किल भी चैलेंज होता है या कोई मुकाबला भी चैलेंज होता है। अब मैं कहूँ ही गेव मी अ चैलेंज, तो उसने मुझे मुकाबला दिया है, लेकिन मैं कहता हूँ आई एम फीलिंग चैलेंज टू मैथ, मैथ इज चैलेंजिंग फॉर मी, मैथ मेरे लिए मुश्किल है। तो मुश्किल कब आएगा, मुकाबला कब आएगा, आपने देखना है इसका। यहाँ पर क्या है, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स इज अ कॉमन चैलेंज इन लाइफ। अल्लाह अकबर, ऑब्स्टेकल हटा के मैं आसान लफ्ज लिख देता इसका, बैरियर्स। ओवरकमिंग मतलब किसी से गुजर जाना। हाँ, ओवरकमिंग का मतलब आने वाला नहीं होता। ओवरकमिंग का मतलब या फेसिंग, चलो बस, सामना करना, रुकावटों का सामना करना, ये एक आम सा चैलेंज है जिंदगी का। जिंदगी का मामूली चैलेंज है, ये तो होता है। मामूली वो क्या चीज होती है जो मामूलात के तौर पे, रूटीन वर्क है, जो मामूल के मुताबिक कोई चीज हो रही है, मतलब रूटीन के मुताबिक। अब कोई चीज कॉमन है उसको भी हम कहते हैं मामूली, ये रोजमर्रा होने वाली चीजें। तो जिंदगी में जिंदगी में रुकावटों का सामना करना तो एक मामूली बात है, ठीक है। सो फेसिंग चैलेंजेस इज अ कॉमन, facing barriers is a common challenge in life. कैरेक्टरिस्टिक, खुसूसियत, किसी चीज की खुसूसियात पूछूं मैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ठीक है यार आप मुझे बताएं कि यू आर आस्किंग मी टू बाय, कोई इंसान कोई जो है ना खिलौना सेल कर रहा है आपको, आप कह रहे हो कि ठीक है व्हाई इज इट डिफरेंट, मैं मोनोपोली लेने आया हूँ, मुझे मोनोपोली ये वाला दे दें, वो वाला, आप बताएं आपके पास कौन कौन सा, तो बता रहे टॉप कैटेगरी ये वाला है, कोई इसने एक ब्रीफ केस में दिखा दिया मुझे, मैंने कहा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर एक और लफ्ज होता है क्या, व्हाट आर द, अक्सर मैं यूज करता हूँ, प्रॉपर्टीज भी होता है, फीचर्स, ठीक है ना, फीचर्स कह दो या कैरेक्टर या फिर प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज, ठीक है जी, खुसूसियात। चार्ट, चार्ट जो है वो आप उर्दू में भी चार्ट ही कहेंगे, जो पूरा एक सफा नहीं होता जिसमें सब कुछ लिखा होता है, कभी कैलेंडर्स के भी चार्ट्स होते हैं, स्कूलों में नहीं लगते क्लासरूम में, ये वो वाला है। चीफ, चीफ जैसे जैसे चेयरमैन होता है वही चीफ होता है, किसी भी इदारे का बड़ा जो होता है वो चीफ होता है। सिटीजन, शहरी, कहीं के जो रहाइश पजीर होते हैं। क्लासिक, क्लासिक एक वो चीज होती है जो ओल्ड होती है, हमेशा से चलती चली आ रही, उर्दू में भी क्लासिक लिखा हुआ है। इसको मैं रिवायती लिख सकता हूँ, रिवायती का मतलब जो आमतौर पे हमेशा से चली आ रही है, रिवायती, ठीक है। क्लोज, बंद करना, लेकिन ये क्लोज है एडजेक्टिव, अगर ये वर्ब होता तो इसका मतलब होता बंद करना, यहाँ पर वर्ब नहीं है, यहाँ पर एडीजे लिखा है, मतलब एडजेक्टिव। और क्लोज अगर एडजेक्टिव के तौर पे आए तो एक्चुअली उसको क्लोज में नहीं लिखूंगा, पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ क्लोज्ड। कोई चीज पहले से बंद हो ना, जैसे दरवाजा बंद है, द डोर इज क्लोज्ड, यहाँ वर्ब नहीं है, यहाँ उसकी हालत बयान हो रही है, दरवाजे की हालत क्या है कि बंद बंद हालत में है, तो ये एडजेक्टिव के तौर पे। क्लोजली, करीब से, आई वॉच्ड, I have a bad habit. What? I watch the screen very closely. मैं बहुत करीब से देखता स्क्रीन। Collapse, गिर पड़ना, टूट जाना, बिखर जाना, collapse होता है। Verb है collapse। जैसे the building collapsed, the old building collapsed due to earthquake. Combination, किसी चीज का मजमुआ, जो नहीं कलेक्शन भी कहलाता है, कलेक्शन हो या कॉम्बिनेशन हो, इसे हम क्या कहते हैं, मजमुआ, सही है। वैसे कॉम्बिनेशन किसी मुरक्कब को भी कहता है, मुरक्कब मतलब मिक्स मिक्स होकर कोई चीज निकलती है ना, उसको मुरक्कब कहते हैं, मुरक्कब, मरकब नहीं है ये, मुरक्कब, ठीक है, मिल के जो बनता है मुरक्कब होता है। और मजमुआ भी कहलाता है, वैसे मजमुआ कलेक्शन को भी कहते हैं, तो जो पूरा आप इकट्ठा करके कोई चीज देते हो वो भी मजमुआ कहलाता है। कंफर्ट, आराम या सुकून, कंफर्ट का मतलब आराम और सुकून दोनों होता है।
कंफर्टेबल का मतलब सुकून दे, आराम दे। कंफर्ट का मतलब है आराम और कंफर्टेबल का मतलब आराम दे। आराम दाल बढ़िया दे नहीं है कि यार मुझे आराम लेने दे, वो दे हो जाता है, ये आराम दे ये वाला है, आराम दे, कंफर्टेबल, ठीक है ना। या पुरसुकून भी कहलाता है। कंफर्टेबल मतलब पुरसुकून और कंफर्ट मतलब सुकून। कमांड, फरमान, कोई कोई आप जो है ना ऑर्डर जारी करते हो, हुक्म देना, फरमान जारी करना, हुक्म देना, कमांड का मतलब हुक्म, ठीक है। कमीशन, कमीशन नहीं, आप जो एक अपना मुनाफा, मुनाफा मिलता है ना किसी चीज पे, वो भी कमीशन कहलाता है। मुना मुनाफा, नफा, एक्चुअली नफा लिख देता हूं मैं, कमीशन। कमिटमेंट, कोई आप असम कर दो ना, आई मेड अ कमिटमेंट दैट आई विल, I made a commitment with my parents that I will get straight A's in my exams. मेरे एग्जाम में स्ट्रेट एज लेके आऊंगा, मतलब सारे एज लेके आऊंगा, ये मैंने कमिट किया मेरे पेरेंट्स से, तो आई हैव मेड अ कमिटमेंट, अज़म। कमेटी, एक तो कमेटी होती है हम जो बीसी खोलते हैं पैसे डालते हैं, एक कमेटी होती है लोगों का ग्रुप, सही है, तो वो कोई अंजुमन और ये कमेटीज भी होती है। कॉमनली, आमतौर पर, मामूल के मुताबिक, आम बोलो या मामूली बोलो एक ही बात है, मामूली या आमतौर पे, कोई खास चीज ना हो ना जो, आमतौर पर मतलब कॉमनली। कॉम्प्लेक्स, बहुत ही पेचीदा होता है ना यार, दिस इज सच अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, आई कैन नॉट डू इट अलोन, ये मैं अकेला नहीं कर सकता, बहुत पेचीदा है। मुश्किल तो है लेकिन किस तरह का मुश्किल है, बड़ा है नहीं, बड़ा नहीं है, पेचीदा है, समझ नहीं आता, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है इसमें, तो पेचीदा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लिकेटेड, ये भी पेचीदा होता है। कंपोनेंट, किसी चीज के कोई पार्ट्स होते हैं ना, उसको कंपोनेंट कहते हैं। एक पूरी मशीन है, उसके अलग अलग जुज है, एक मशीन के अलग अलग जुज जो होते हैं वो उसके क्या होते हैं, और जुज की जमा क्या होती है, इज्जा, ठीक है ना, इज्जा, जुज मतलब पार्ट्स। कॉन्सेंट्रेशन, तवज्जा, नहीं तवज्जा मरकूज करना होता तो ये वर्ब होता। कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है तवज्जा मरकूज करना, तवज्जा देना, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन लिखा है तो इसका मतलब तवज्जा, और कॉन्सेंट्रेट का मतलब तवज्जा देना। कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया होता है ना, कोई ख्याल होता है, कोई तसव्वुर होता है, दैट्स कॉन्सेप्ट, ख्याल, सही ना, या कोई आइडिया या कोई तसव्वुर। कंसर्न, कोई 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 मसला होता है, कोई तशवीशनाक चीज होती है, या कोई एक आप किसी चीज में परेशान होते हो जिस चीज पे, वो आपका कंसर्न होता है, इसको हम तशवीश कहते हैं। इसका कंसर्न का मतलब ही तशवीश है। तशवीश हम किस चीज पे होते हैं, कोई भी परेशान जो कर देने वाली चीज होती है उसको हमें तशवीश होती है। इसका जुमला देखें, द सेफ्टी ऑफ आवर एम्प्लॉयज इज आवर प्राइमरी कंसर्न। अब यहाँ पर तशवीश से उर्दू बनती है तो बनाऊंगा, वरना मैं इंग्लिश में कोई और जुमले से उर्दू बनाता हूँ कि हमारे मुलाजिमों की हिफाजत, या हमारे मुलाजमों की हिफाजत हमारा सबसे अहम, प्राइमरी होता है सबसे, हमारा सबसे अहम मसला है, या हमारी सबसे अहम फिक्र है। तो यहाँ पर तशवीश नहीं बल्कि फिक्र के तौर पे यूज होगा, फिक्र, या इसका कंसर्न का मतलब मसला भी हो सकता है। बस अल्लाह, ठीक है जी, ये बस 100 हमारे, नमाज पढ़ने जाए।